हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे, और जो भी प्रॉब्लम का लिंक है, कोड का लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसकी अप्रोच देखेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट अपने को ये कह रही है कि हमें एक बीएसटी बाइनरी सर्च ट्री गिवन होगा जिसकी दो नोड स्वैप है ना। तो हमें क्या करना है, उन दोनों नोड को दोबारा से स्वैप करके उसको फिक्स करना है ताकि वो प्रॉपर बीएसटी बन जाए अपना। ठीक है, हमें जो अपना बीएसटी है उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना है, खाली जो नोड है उनको स्वैप करना है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें इस ट्री की, इस ट्री में क्या है, 10 के लेफ्ट राइट में हमेशा क्या होंगे, 10 से ग्रेटर, है ना। और सिमिलरली 10 के जो लेफ्ट में होंगे वो 10 से छोटे होंगे। तो एक 20 ऐसा है जो 10 के लेफ्ट में उससे बड़ा है, और एक 8 ऐसा है जो 10 के राइट में उससे छोटा है। अगर हम इन दोनों को स्वैप कर दें तो हमारा जो ट्री बन के आएगा वो हमारा बीएसटी ट्री बन के आएगा। ठीक है, मतलब 8 और 20 ऐसी नोड है जो स्वैप हुई हुई है, उनको हमें दोबारा स्वैप करके अपना प्रॉपर बीएसटी बनाना। ठीक है, अब सबसे पहले अप्रोच देखते हैं इस क्वेश्चन की, अपनी जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी। अब अगर हम किसी भी बीएसटी की बात करें, ठीक है, किसी भी बीएसटी का जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल होता है वो सॉर्टेड आता है। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई बीएसटी लिख लूँ, मान लीजिए ऐसे एक बीएसटी लिख लूँ मैं, ये एक्चुअल बीएसटी है। अगर इसका मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करूँ तो क्या होगा, पहले लेफ्ट पे जाऊँगा, फिर लेफ्ट पे जाऊँगा, लेफ्ट को प्रिंट करा दूंगा, फिर रूट को प्रिंट कराऊंगा 2, इसका कोई राइट नहीं है, फिर रूट को प्रिंट कराऊंगा 4, फिर इसके राइट को प्रिंट कराऊंगा 6। तो ये सॉर्टेड आएगा, है ना। इसका मतलब किसी भी बीएसटी का जो इन ऑर्डर होता है वो सॉर्टेड आता है। ठीक है, लेकिन इस बीएसटी की जो अपने पास क्वेश्चन गया है, दिया हुआ है, इसकी दो नोड स्वैप है, तो इसका मतलब इसका जो बीएसटी आएगा वो सॉर्टेड नहीं आएगा 2 पॉइंट्स पे। समझो बात को। अगर मैं इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल लिखूं, यहाँ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा, इसको प्रिंट करा दूंगा, फिर इसकी रूट को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, मतलब पेरेंट को प्रिंट कराऊंगा, फिर इसके राइट को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, फिर जो इसका पेरेंट था 10, फिर उसको प्रिंट कराऊंगा, फिर इसके राइट को प्रिंट करूंगा। ये हमारा इन ऑर्डर होता है कुछ। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ 2 पॉइंट्स पे सॉर्टेड नहीं है, एक तो इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पे, ये दोनों ही पॉइंट ऐसे हैं जो हमें स्वैप करने हैं। जब आप इन दोनों पॉइंट को स्वैप कर दोगे तो अपना कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा 2, 5, 8, 10, 20, जो कि सॉर्टेड है और जो कि अपना बीएसटी बनेगा। मतलब इन दोनों को हमें स्वैप करना है। ठीक है, इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, हमें ये 2 पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, एक फंडा आप क्या कर सकते हो कि भाई कोई वेक्टर वगैरह ले लो, उसमें स्टोर कर लो। ठीक है, 2 नोड निकाल लो, उनको स्वैप कर दो, वो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस काम को करना है विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस। एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा स्पेस हम किस लिए यूज़ करेंगे, ये निकालने के लिए कि कौन सा पॉइंट हमारा जो है सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, है ना। ऐसे 2 पॉइंट हमें निकालने हैं। ठीक है, अगर हम सोचे उसको बिना एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज़ अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें ट्रैवर्स पे ध्यान देना होगा कि भाई हमारा ट्रैवर्स किस तरह से हो रहा है और किस तरह से हम उसमें से अपनी नोट्स को फाइंड कर सकते हैं जो सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा। तो अगर हम देखें हमारा ट्रैवर्स किस तरह से हो रहा है, सबसे पहले हमारा 2 ट्रैवर्स हो रहा है, फिर 5 ट्रैवर्स हो रहा है, फिर 20 ट्रैवर्स हो रहा है, फिर 10, फिर 8, कुछ इस तरह से ट्रैवर्स होगा इन ऑर्डर में। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर मेरी कोई नोड, मान लीजिए कोई भी नोड मेरी सॉर्टेड में नहीं है, अगर इस 20 की बात करूँ मैं, ये सॉर्टेड में, ये कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि 10 इससे जो अगली नोड है वो उससे छोटी है। ठीक है, अब हमने देखा ट्रैवर्स कैसे हो रहा है, 2 के बाद 5 के बाद 20 के बाद 10 के बाद 8, इस तरह से ट्रैवर्स हो रहा है। अगर कोई नोड सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होगी, बीएसटी को फॉलो नहीं कर रही होगी, तो इसका मतलब उस नोड से अगली नोड उससे छोटी होगी। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 20 से अगली नोड 10 इससे छोटी, 10 इससे छोटी होगी। ठीक है, ये मेन पंगा है। अगर मैं किसी तरह से इस चीज को अपने साथ लेके चल लूँ, ट्रैवर्सल में पिछली नोड को लेके चल लूँ और उससे कंपैरिजन कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 के लिए 2 को लेके आ जाऊँ, ठीक है, मैं 20 के लिए 5 को लेके आ जाऊँ, मैं 10 के लिए 20 को लेके आ जाऊँ, जैसे ही मैं 10 के लिए 20 को लेके आऊँगा और मैं हर पॉइंट पे अपना ये देख लूँ कि अभी क्या मेरा 10 छोटा है 20 से, मतलब जो अब करंट नोड है वो पिछले वाली नोड से छोटी है, इसका मतलब ये सॉर्टेड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा। सॉर्टेड ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, तो इस 10 के लिए जो इससे पिछली नोड थी, जो मैं 20 लेके आ रहा था, वो क्या है, वो मेरी एक मुझे पहली नोड ऐसी मिल गई जो मेरी बीएसटी को फॉलो नहीं करती। इसके डाटा को मेरे को स्वैप करना पड़ेगा दूसरी नोड से। ठीक है, फिर मैं 8 के लिए सिमिलर क्या लेके जाऊंगा, 10 अपने साथ लेके जाऊंगा, 8 मेरे को 10 से छोटा मिल जाएगा।
जो कि सॉर्टेड ऑर्डर को फॉलो नहीं करता। दूसरी नोड मेरे को 8 मिल जाएगी। फिर मैं लास्ट में क्या करूँगा, 20 और 10 को आपस में स्वैप करके, 20 और 8 को आपस में स्वैप करके मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये काम हम करेंगे कैसे। तो हमारा जो प्रोसेस चलेगा कुछ इस तरह से चलेगा। देखो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को दो नोड को स्वैप करना है। पहली और दूसरी नोड तो मैं ले लूँगा, शुरुआत में उनका नल ले लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा कि मेरा सॉर्टेड ऑर्डर कब फॉलो नहीं करेगा, जब पिछले वाली नोड अगले वाली नोड से ग्रेटर होगी। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। मैं सिंपल क्या करूँगा, सिंपल इसमें इन ऑर्डर ट्रैवर्स लगाऊंगा। इन ऑर्डर क्या होता है, लेफ्ट रूट राइट। सबसे पहले लेफ्ट पे जाऊँगा, उसके भी लेफ्ट पे चला जाऊँगा। ठीक है, इसका लेफ्ट नल हो जाएगा, वापस आ जाएंगे रूट पे। आगे रूट मेरी प्रिंट होगी। प्रिंट इसमें नहीं करेंगे, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। रूट मान लीजिए मैंने ले ली। ठीक है, अब रूट ले ली, अगली इससे कोई भी नोड आएगी, कोई भी, अभी हम नहीं देख रहे क्या नोड आएगी, अगली कोई भी नोड आएगी उसके लिए ये तो पिछली नोड होगी ना। यहाँ पे जो भी नोड आएगी उसके लिए ये तो पिछली नोड होगी। ये मेरा एक पिछली नोड में मैं स्टोर कर लूँगा। ठीक है, पिछली नोड में मेरे पास 2 आ गया। अगली नोड क्या आएगी, लेफ्ट का काम निमट गया। रूट रूट क्या अपने पास फिलहाल 5, 5 आ गया। साथ के साथ मैं कंपेयर करूँगा, क्या 5 पिछली से छोटा तो नहीं है। 5 पिछली से बड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके राइट पे चले जाएंगे, राइट आ गया 20। ठीक है, 20 के लिए पिछली क्या होगी 5, 20 पिछली से अपनी बड़ा है। ठीक है, अब पिछली क्या होगी मेरे पास 20, 20 मेरे पास पिछली होगी। बारी किसकी आई, ये काम निमट गया। ये काम क्या था, 10 का लेफ्ट था। तो रूट क्या मेरे पास, रूट मेरे पास 10 आई। रूट 10 आई, 10 तो भाई 20 से छोटा हो गया। 10 20 से छोटा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे मेरी चीज़ फेल होगी, मेरी चीज़ फेल होगी। तो पहली नोड मेरे पास क्या आ गई, जिसने फेल करा 20 आ गई। ठीक है, पहली नोड मेरे पास 20 आ गई, कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं हुई। आगे चलो, अब पिछली पिछली नोड चेंज होगी। पिछली नोड अब क्या बन गई मेरे पास, 10 बन गई। आगे जो भी नोड आएगी, रूट का काम निमट गया, राइट पे चले गए इसके। राइट पे क्या है 8, 8 तो भाई 10 से छोटा हो गया। क्या दूसरी नोड मेरे पास क्या बन गई 8। अब हमें यहाँ से एक बात क्या पता चली हमें, जो पहली नोड है, अब देखो पहली नोड तो मेरी 20 सही आ गई, जो मैंने पिछली ली थी, है ना। पिछली में तो था मेरे पास 20, लेकिन यहाँ पे पिछली में मेरे पास 10 है। लेकिन जो दिक्कत पैदा कर रहा है वो 8 पैदा कर रहा है। लेकिन इसका मतलब दूसरी नोड में मेरे को पिछली नहीं लेनी, दूसरी नोड में मेरे को लेने हैं जो करंट रूट चल रहा है, वो लेना है। और पहली नोड में मेरे को क्या लेना है, पिछली। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ में आई। ठीक है, इस बात को अपना कोड कर लेते हैं। दो चीज़ें अपने को चाहिए, तीन चीज़ें सॉरी अपने को चाहिए। एक तो पहली नोड जो भी होगी अपने को शुरुआत में नल ले लेंगे। साथ में अपने को क्या चाहिए, दूसरी नोड शुरुआत में नल। और साथ में क्या चाहिए, पिछली नोड शुरुआत में नल। ठीक है, लो जी, इतना काम अपने ने कर लिया। अब इसमें क्या लगाएंगे, सिंपल इन ऑर्डर ड्राइवर लगाएंगे, DER इन ऑर्डर। ठीक है, एक तो रूट पास करेंगे, एक पहली, एक दूसरी, एक पिछली। ठीक है, यहाँ पे वो काम कर लेंगे, वही टाइप का इन ऑर्डर बना लेंगे। एक रूट आ रही है, एक अपने पास आ रही पहली, एक अपने पास आ रही दूसरी, एक अपने पास आ रही पिछली। ठीक है, लो जी। अब सिंपल, अगर रूट नल होती है तो रिटर्न कर दो। ठीक है, अब लेफ्ट पे तो जाना ही है इन ऑर्डर में, है ना, लेफ्ट पे चले जाएंगे। साथ में भेज देंगे पहली, दूसरी कोमा पिछली। ठीक है, सिमिलरली हमें राइट पे भी जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बीच में हमें क्या करना है, जैसे हम रूट पे चले गए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल बना लूँ ताकि साथ साथ आपको समझ में भी आ जाए। सबसे पहले मैंने 10 पास कर दिया, 10 के मैं लेफ्ट पे चला गया। फिर 5 के मैं लेफ्ट पे चला गया। ठीक है, यहाँ तक मेरा अभी तक मेरा लेफ्ट वाला चल रहा है। फिर 2 के जैसे ही मैं लेफ्ट पे आऊँगा, मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को ये नल मिलेगा। मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा, यहाँ से मैं रिटर्न हो गया। ठीक है, अभी तक मेरी पिछली कुछ नहीं है, पिछली मेरी नल ही है। ठीक है, क्योंकि पिछली नोड अब तक मिली ही नहीं है अपने, क्योंकि
जो इन ऑर्डर ट्रैवर्सल है उसमें अभी तक एक भी नोड आई ही नहीं है। पहली नोड अपने पास क्या आई, पहली नोड आई अपने पास 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें कंपेयर किससे करना है, पिछली नोड से। इसका मतलब मेरे पास पिछली नोड का होना बहुत जरूरी है। पिछली नोड इज नॉट इक्वल टू नल, या तो ऐसे लिख लो या खाली पिछली लिख दो। पिछली नोड का होना बहुत जरूरी है। और अगर जो करंट नोड है उसका डाटा अगर पिछली नोड के डाटा से लेस है तो ही तो दिक्कत है अपने पास, वरना दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो भी करंट नोड है, जो भी करंट नोड है जैसे कि 2 आया, वो अगली नोड के लिए क्या बनेगी, अगली नोड के लिए वो पिछली नोड बनेगी। ठीक है, पिछली नोड में फिलहाल क्या आ जाएगा, अभी हम क्या चेक करेंगे, जब 2 की बारी आई तो पिछली नल है क्योंकि इससे पीछे कोई नहीं था, तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। ये कंडीशन नहीं चलेगी तो पिछली 2 बन जाएगी। पिछली 2 बन जाएगी आगे आने वालों के लिए। आगे आने वाली नोड अपने पास कौन सी आएगी, 5। ठीक है, आगे वाले आने वाली नोड 5 आएगी, उसके लिए पिछली की वैल्यू क्या आएगी, 2। उसके लिए ये पिछली की वैल्यू हमने 2 डाल दी। ठीक है, जब उसके लिए पिछली की वैल्यू 2 आएगी इसका मतलब पिछली नल नहीं है, और जो 5 है वो छोटा भी नहीं है 2 से। इसका मतलब यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी सिंपल अपना चलता चला जाएगा। पिछली की वैल्यू अपनी 5 हो जाएगी। ठीक है, आगे किस पे आ जाएंगे, 20 पे। 20 के लिए पिछली की वैल्यू क्या है, 5। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी, हम आ जाएंगे 10 पे। अब 10 के लिए जो अपनी 10 के लिए जो पिछली की वैल्यू है वो आ गई 20 आएगी। 20 आएगी इसका मतलब पिछली नल भी नहीं है, और 10 की वैल्यू रूट का जो डाटा है वो पिछली 20 से 10 छोटा है। इसका मतलब दिक्कत है। अगर दिक्कत है, अगर हमें फर्स्ट नोड अपनी नहीं मिली, फर्स्ट नोड नहीं मिली तो यही फर्स्ट, तो जो पिछली नोड है मतलब जो 20 है, अभी तक हमें फर्स्ट नोड नहीं मिली थी, तो पहली नोड अपने पास क्या थी, 20, है ना, जो कि हमारी किस में स्टोर है, पिछली में, उसमें पिछली डाल दो। ठीक है, और दूसरी नोड अपनी क्या बनेगी, दूसरी नोड अपनी क्या बनेगी, मैंने आपको क्या बताया था कि दूसरी में कभी पिछली नहीं डालना, दूसरी में रूट डालनी है, पहली में पिछली डालनी है, दूसरी में क्या डाल दो, रूट। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ तक अपना क्या काम हो जाएगा, यहाँ तक अपना इतना काम हो जाएगा कि पहली में 20, दूसरी में 10, इतना आ जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पे कोई नोड ना होती, मान लीजिए काट दो इसको, ठीक है, तो पहली में 20 रहता, दूसरी में 10 रहता, और हमारा जो आंसर आता वो पहली दूसरी को स्वैप करके क्या रहता, 25 टू 10, जो कि एक BST है। ठीक है, इसका मतलब दूसरी में हमेशा हमें रूट स्टोर करना है, पहली में हमेशा पिछली स्टोर करनी है। ठीक है, इतनी बात अपने को समझ में आई। इसके बाद क्या करना है, अपने को स्वैप कर देना है किसका डाटा, पहली का डाटा और दूसरी का डाटा, और रिटर्न कर देना है जो भी ओरिजिनल अपनी रूट थी उसको। ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं इसको। सेकंड, सेकंड, ओके, पिछली यहाँ पे लिखना है अपने को दूसरी। फर्स्ट, फर्स्ट में लिखना है पहली। यहाँ पे पिछली की स्पेलिंग गलत है, उसको सही कर देते हैं एक बार। यहाँ पे भी एल आएगा एक, सबमिट कर देते हैं उसको। सबमिट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप गाइस आपको अप्रोच समझ में आई होगी, कोड समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी कोड का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन का लिंक भी मिल जाएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।